चराग और गांव का राज। बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों और सब्ज वादियों के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था, जिसका नाम नूर आबाद था। गांव के मकीन मेहनती, सादा और मोहब्बत करने वाले थे। उनकी जिंदगी खेती बाड़ी, मवेशियों और परिंदों के संग गुजरती थी। सुबह सूरज निकलता तो गांव वाले खेतों का रुख करते और शाम ढले अलाव के गर्द बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते। नूराबाद की एक खास बात ये थी कि गांव के बीचों बीच एक पुराना और तनावर पीपल का दरख्त खड़ा था। इस दरख्त के बारे में कहा जाता था कि ये सैकड़ों साल पुराना है और इसके नीचे एक तलस्मी चिराग दफन है। चिराग की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये चिराग दिल की नीयत को जांचता है। जो नेक नीयत के साथ उसे पाएगा, उसके गांव में खुशियां और बरकतें उतर आएंगी। मगर जो लालच के साथ चिराग को छुएगा, उस पर मुसीबत टूट पड़ेगी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वो एक सौदागर था, ऊंचे कीमती कपड़ों में मलबूस, चालाक आंखों वाला। उसने गांव के लोगों से चिराग की कहानी सुनी तो उसके दिल में लालच पैदा हुआ। उसने सोचा, अगर ये चिराग मेरे हाथ लग गया तो मैं सोने के ढेर, महल और दुनिया की सारी ताकत हासिल कर लूंगा। गांव वाले तो हंसकर कहानी सुनाते थे, लेकिन सौदागर ने उसे हकीकत जान लिया। रात का वक्त आया, आसमान पर चंद अपनी रोशनी बखेर रहा था। सौदागर बेलचा लेकर पीपल के दरख्त के पास आया। गांव के कुत्ते भौंके मगर वो न रुका। जमीन खोदने लगा। थोड़ी देर बाद मिट्टी में से एक पुराना सा चिराग निकल आया। चिराग पर धूल और जंग की तह जमी हुई थी, मगर उसकी आंखों में लालच की चमक और भी तेज हो गई। वो चिराग रगड़ने लगा। अचानक धुएं का बादल उठा और एक खौफनाक देव उसके सामने नमूदार हुआ। देव ने गर्जदार आवाज में कहा, ए इंसान, मैं इस चिराग का निगहबान हूँ। बोल, तो क्या चाहता है? सौदागर की आंखें सुर्ख हो गईं। वो बोला, मैं दौलत चाहता हूँ, सोना, हीरे जवाहरात, बड़े बड़े महल और दुनिया पर हुकूमत। देव ने कहकहा लगाया और बोला, जैसा तेरा दिल वैसा ही तेरा अंजाम। अचानक सौदागर के सामने सोने के ढेर लग गए। वो लपक कर सोना चूने लगा, मगर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसका जिस्म पत्थर में बदल गया। उसकी आंखों में लालच की चमक हमेशा के लिए जम गई। पीपल के दरख्त के नीचे एक पत्थर का मुजस्समा बनकर वो खड़ा रह गया। अगली सुबह सूरज निकला तो गांव के लोग हैरान रह गए कि दरख्त के नीचे एक नया पत्थर का मुजस्समा मौजूद है। चिराग फिर जमीन पर पड़ा था। लोग खौफजदा हो गए और किसी ने चिराग को छूने की जुर्रत न की। लेकिन उस दिन गांव का एक नेक दिल किसान याकूब खेतों से गुजरते हुए दरख्त के पास आया। याकूब सादा दिल, मेहनती और सबके दिख सिख में शरीक रहता था। उसने चिराग देखा तो सोचा कि ये पुराना चिराग है, शायद किसी काम का हो। उसने आहिस्ता से चिराग उठाया और साफ करने के लिए रगड़ा। देव दोबारा नमूदार हुआ। उसकी आवाज गूंजी, बता ए किसान, तो क्या चाहता है? याकूब घबरा गया, मगर हिम्मत करके बोला, मुझे दौलत नहीं चाहिए, ना महल ना ताकत। मेरा बस इतनी सी ख्वाहिश है कि मेरा गांव हमेशा खुशहाल रहे, किसी के घर भूख ना हो, लोग मोहब्बत से रहें और अमन कायम रहे। ये सुनकर देव खामोश हो गया। उसके चेहरे पर एक निराली मुस्कुराहट आई। उसने कहा, ए नेक दिल, तेरी दुआ तेरे गांव के लिए रोशनी बन जाएगी। ये कहकर देव ने चिराग आसमान की तरफ उछाला। चिराग एक चमकते सितारे में बदल गया और गांव के ऊपर रोशन होने लगा। उस दिन के बाद नूर आबाद गांव कभी कहता, बीमारी या जंग का शिकार न हुआ। खेत हरे भरे रहते, नदियों में पानी गुनगुनाता रहता और लोगों के चेहरों पर सुकून की मुस्कुराहट रहती। बुजुर्ग कहा करते थे, ये सब याकूब की नेक नियति और उसकी दुआ का सिला है। और पीपल के दरख्त के नीचे आज भी वो पत्थर का मुजस्समा मौजूद है, जो लालची सौदागर की याद दिलाता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असल खुशी दौलत, महल या ताकत में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए खैर मांगने और दिल की सफाई में है। जो इंसान सिर्फ अपने लिए चाहता है, उसका अंजाम बुरा होता है, और जो दूसरों के लिए दुआ करता है, उसके हिस्से में सुकून और इज्जत आती है।